क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आपको पता है 3 - 5 × 10 - 5 × 125, 5 - 7 × 6 - 5 है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे 3 - 5 है तो 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 5 लिख सकती हूँ और इसकी पावर 5 × 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ। 125 को 5 × 5 × 5 5 25 25 और 5 125 हो गया। ठीक है, देन ये क्या है आपका 5 - 7 इंटू ये कितना है 6, तो क्या होता है 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ये -5 × 2 की पावर -5 × 5 की पावर -5 × 5 की पावर 3, इसे सेपरेट कर लेते हैं हम। इसको मैं ये राइट कर सकती हूँ ना बच्चे, किसी को कोई भी डाउट? पहले मैंने 10 ओपन किया, देन फिर मैंने 6 भी ओपन कर दिया और देन उनकी पावर सबकी सेम हो गई। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हो गया, बेस सेम, पावर्स अलग हो या उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बेस सेम करना है, बेस सेम और बेस सेम। ठीक है, हमें पता है AM डिवाइडेड AN क्या होता है, AM - N होता है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब जब हमें ये चीज़ पता है तो उसके अकॉर्डिंग 3 जो है पावर माइनस हो जाएगी, 3 बेस सेम, पावर्स अलग अलग हैं और क्या है माइनस हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलर 2 वाले में पावर्स, सिमिलर ये केस आपके 5 वाले में भी है। ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 अभी अलग लेंगे, अभी ऊपर नीचे वाला ले रहे हैं, हमने डिवाइड वाला लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -5 + 5 इंटू 2 -5 + 5 इंटू 5 -5 + 7 इंटू 5 की पावर 3, ये कितना हो गया ±0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 बच गया। अब एक रूल होता है a की पावर 0 है तो 1 होगा, तो 0 है, a की पावर 0 तो 1, a की पावर 0 तो 1। अब हमारे पास बच गया 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। अब इसमें कौन सा लो, प्रोडक्ट वाला यूज कर देंगे हम। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट वाला यूज कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा 5 2 + 3 हो गया, देन 5 की पावर 5। अब इसको ओपन करके अगर आप लिखते हैं तो क्या आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 कितना आ जाएगा 3125 आपका आंसर आ जाएगा। दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कुछ फॉर्म्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। अब जैसे कि आपको पता है इस टाइप के भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो बच्चे इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं, रिमूव इन द सेंस शिफ्ट कर देते हैं। अब वो शिफ्ट करने के लिए जैसे 8.85 है तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी 8.5 कर दूंगी। देन डिनोमिनेटर में कितने हैं, ये सारी 10 का ही है तो 10 का 10, कितनी डिजिट 12 हो गई। कैसे 11 ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये कितनी हो गई 10 की पावर 12 हो गई। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये ही आएगा। आप चाहे तो आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका रिवर्सेबल हुआ ये। अब आपको एक फॉर्मूला पता है a - m = a/a m होता है। हमें इसका जो आंसर देना है वो माइनस में देना है। अब हमारे पास 1/a m है तो इसका फॉर्म क्या होगी माइनस ये वाली, तो हम 8.5 × 10 - 12 ये हमारी क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आंसर देने हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट बता देती हूँ, पार्ट नंबर 5, 3186 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है,
ठीक है, ये 7 है। अब इसमें देखिए आप कि यहाँ पे लग रहा है आपका पॉइंट। अब ये पॉइंट जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, जब भी पॉइंट आप जहाँ पे भी शिफ्ट करते हो बच्चे, उसके पॉइंट के बाद की जितनी डिजिट होती है वो आपके किस में आ जाती है, पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये पॉइंट है, जब मैं पॉइंट को इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी 3.186 इंटू, तो अब आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ये चीज़ें आपने 7th में भी पढ़ी है। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आपका ओपन होके ये ही आएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टू दी सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स in usually form. टेन की पावर 6, फोर्थ पार्ट 3.614 इंटू 10 की पावर 6। ये क्वेश्चन है फर्स्ट एंड फोर्थ। हम इसी को करेंगे। अब यूजुअली फॉर्म में लाना है, मतलब पहले हम ये वाली फॉर्म निकाल रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अब नॉर्मल वाली फॉर्म में लाना है, इस वाली फॉर्म में। वो कैसे लाएंगे देखिए। अब 6 है, अब पॉइंट तो पहले तो हम 6 0 ले लेते हैं। सिक्स डिजिट ले लिया आपने। देखिए इसको मैं दोबारा से बताती हूँ, ये 6 नहीं, अभी हम जो पॉइंट रिमूव करेंगे इसमें क्या होगा, कितने हैं, 6 7 8। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं अगर ओवरऑल लें तो देखिए 6 7 8 है, तो 8 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आएगा। तो पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 एंड 5 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 1 5, ये 5 देन पॉइंट एंड 0, इस तरीके से होगा। सिमिलर इसका पार्ट देखते हैं हम। इसमें पॉइंट है यहाँ पे 6, तो कितने डिजिट के बाद आपका पॉइंट रिमूव होगा, अगर हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो इसे आप नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हो। पॉइंट रिमूव करना है 1 2 3 4 5 ये और 6 ये, तो ये कट हो जाएगा, 1 बच गया, तो 3 6 1 4 9 2 0 आ गया आपका आंसर। ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसको भी बता देती हूँ। पॉइंट रिमूव किया आपने 100 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर आप इसको कट करेंगे, लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 300 इंटू ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब जब 10 की पावर 6 हो गई, 6 7 8 हो गई डिजिट्स, वही बात हो गई ना। देखिए क्या आ जाएगा, 302 डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया डिजिट्स। ये मैं आपको एक्सपेंड करके बता रही हूँ। अब 8 आ गई, तो डिवाइड में, तो 8 डिजिट के बाद आपका 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8.0। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही आएगा आंसर। यही सेम मैंने यहाँ पे बताया और यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको, ये मैंने आपको ओपन करके बताया है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको समझ आया है। ठीक है बच्चे, दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो होमवर्क में करने हैं।